जय श्री कृष्ण। दोस्तों एक व्यक्ति गाड़ी से उतरा और बड़ी तेजी से एयरपोर्ट में घुसा। जहाज उड़ने के लिए तैयार था। उसे किसी कार्यक्रम में पहुंचना था जो खास उसी के लिए आयोजित किया जा रहा था। वह अपनी सीट पर बैठा और हवाई जहाज उड़ गया। अभी कुछ दूर ही हवाई जहाज उड़ा था कि कैप्टन ने घोषणा की, तूफानी बारिश और बिजली की वजह से हवाई जहाज का रेडियो सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा, इसलिए हम पास के एयरपोर्ट पर उतरने के लिए विवश हैं। हवाई जहाज उतरा। वह बाहर निकलकर कैप्टन से शिकायत करने लगा कि उसका एक एक मिनट कीमती है और होने वाली कार्यक्रम में उसका पहुंचना बहुत जरूरी है। पास खड़े दूसरे यात्री ने उसे पहचान लिया और बोला, डॉक्टर पटनायक, आप जहां पहुंचना चाहते हैं टैक्सी द्वारा यहां से केवल 3 घंटे में पहुंच सकते हैं। उसने धन्यवाद किया और टैक्सी लेकर निकल पड़ा। लेकिन ये क्या, आंधी, तूफान, बिजली, बारिश ने गाड़ी का चलना मुश्किल कर दिया। फिर भी ड्राइवर चलता रहा। अचानक ड्राइवर को आभास हुआ कि वह रास्ता भटक चुका है। ना उम्मीदें के उतार चढ़ाव के बीच उसे एक छोटा सा घर दिखा। इस तूफान में वही गनीमत समझकर गाड़ी से नीचे उतरा और दरवाजा खटखटाने लगा। अंदर से आवाज आई, जो कोई भी है अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। अंदर एक बुढ़िया आसन बिछाए भगवत गीता पढ़ रही थी। उसने कहा, माँ जी, अगर आज्ञा हो तो आपका फोन उपयोग कर लूं? बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, बेटा, कौन सा फोन? यहाँ न बिजली है और न फोन। लेकिन तुम बैठो, सामने चिरड़ा मिर्च है, पी लो, थकान दूर हो जाएगी और खाने के लिए भी कुछ न कुछ फल मिल ही जाएगा, खा लो ताकि आगे यात्रा के लिए कुछ शक्ति आ जाए। डॉक्टर ने धन्यवाद किया और चरड़ा मिर्च पीने लगा। बुढ़िया अपने पाठ में खोई थी कि उसके पास उसकी दृष्टि पड़ी। एक बच्चा कंबल में लिपटा पड़ा था जिसे बुढ़िया थोड़ी थोड़ी देर पे हिला देती थी। बुढ़िया की पूजा हुई तो उसने कहा, माँ जी, आपके स्वभाव और व्यवहार ने मुझ पर जादू कर दिया है। आप मेरे लिए भी प्रार्थना कर दीजिए, यह मौसम साफ हो जाए। मुझे उम्मीद है आपकी प्रार्थनाएं अवश्य स्वीकार होती होंगी। बुढ़िया बोली, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। तुम मेरे अतिथि हो और अतिथि की सेवा ईश्वर का आदेश है। मैंने तुम्हारे लिए भी प्रार्थना की है, परमात्मा की कृपा है। उसने मेरी हर प्रार्थना सुनी है। बस एक प्रार्थना और मैं उससे मांग रही हूँ, शायद जब वो चाहेगा उसे भी स्वीकार कर लेगा। कौन सी प्रार्थना? डॉक्टर पटनायक बोला। बुढ़िया बोली, ये जो 2 साल का बच्चा तुम्हारे सामने अधमरा पड़ा है, मेरा पोता है। ना इसकी माँ जीवित है, ना ही बाप। इस बुढ़ापे में इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। डॉक्टर कहते हैं कि इसे कोई खतरनाक रोग है जिसका वो उपचार नहीं कर सकते। कहते हैं कि एक ही नामवर डॉक्टर है। क्या नाम बताया था उसका? हाँ, डॉक्टर पटनायक। वह इसका ऑपरेशन कर सकता है। लेकिन मैं बुढ़िया कहाँ उस डॉक्टर तक पहुंच सकती हूँ? लेकर जाऊं भी तो पता नहीं वह देखने को तैयार भी हो या नहीं। बस अब बंसी वाले से ही प्रार्थना कर रही थी कि वह मेरी मुश्किल आसान कर दे। डॉक्टर की आंखों से आंसुओं की धारा बह रहा था। वह भर्राई हुई आवाज में बोला, माई, आपकी प्रार्थना ने हवाई जहाज को नीचे उतार लिया, आसमान पर बिजलियां कहलवा दी, मुझे रास्ता भुलवा दिया ताकि मैं यहां तक खींचा चलाऊं। हे भगवान, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि एक प्रार्थना स्वीकार करके अपने भक्तों के लिए इस तरह भी सहायता कर सकता है। दोस्तों, इसी क्रम में पतिव्रता की शक्ति की कहानी देखिए। प्राचीन समय की बात है। घने वनों के मध्य हिमालय की पवित्र घाटियों में एक आश्रम था, शांत, निर्मल और दिव्यता से भरपूर। वहां वास करते थे महान तपस्वी अत्रि ऋषि और उनकी पतिव्रता पत्नी अनसुईया। उनके जीवन में वैभव नहीं था, परंतु जो था वह था तप का तेज, धर्म की ज्योति और प्रेम का मधुर स्पर्श। अनसुईया का नाम संपूर्ण आर्यावर्त में सम्मान के साथ लिया जाता था।
वह ऐसी पत्नी थी जिनकी पतिव्रता शक्ति की ख्याति स्वर्गलोक तक पहुंच चुकी थी। तप, सेवा और स्नेह से भरे उनके जीवन की महिमा ऐसी थी कि देवताओं तक को उनका तेज चुनौती देता प्रतीत होता था। स्वर्गलोक की देवियां सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती एक दिन आपस में बात कर रही थीं। उनके हृदय में एक हल्का सा संशय उपजा। एक साधारण मनुष्य, स्त्री, वह भी गृहस्थ जीवन जीती हुई कैसे इतनी पूजनीय हो सकती है? क्या यह संभव है कि उसका पतिव्रता धर्म इतना प्रबल हो कि त्रिदेवों को भी प्रभावित कर दे? अहंकार नहीं, परंतु एक संदेह और स्त्रीत्व की मर्यादा की कसौटी पर उसे कसने की इच्छा जाग उठी। तीनों देवियों ने त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश से निवेदन किया कि वे अनुसुईया की परीक्षा लें। यह देखना आवश्यक था कि क्या उनका संयम, उनकी निष्ठा वास्तव में इतना अडिग है जितना कहा जाता है। तीनों देव ब्राह्मण वेश में अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे। संध्या का समय था। ऋषि अत्रि तप करने वन चले गए थे। अनुसुईया अतिथि को देवता मानती थी और जैसे ही उन्होंने 3 अपरिचित ब्राह्मणों को आश्रम की ओर आते देखा, उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और आसन दिया। तीनों ने कहा, माता, हम अत्यंत भूखे हैं, कृपा करके हमें भोजन दीजिए। अनुसुईया ने श्रद्धा से सिर झुकाया और भोजन की तैयारी में लग गई। परंतु तभी एक ब्राह्मण ने कहा, हमारी एक शर्त है, हम तब तक भोजन नहीं करेंगे जब तक तुम हमें निर्वस्त्र होकर भोजन नहीं करोगी। वह क्षण समस्त प्रकृति के लिए मौन हो गया। वनों की हवा थम गई, पक्षी चुप हो गए, सूर्य जैसे आकाश में ठहर गया। यह कोई साधारण याचना नहीं थी, यह एक परीक्षा थी। पर अनुसुईया विचलित नहीं हुई। उन्होंने मन में ध्यान लगाया। वर्षों की तपस्या, सेवा, त्याग और पतिव्रता धर्म की शक्ति उनकी आत्मा में जाग उठी। उन्होंने संकल्प किया, यदि मेरा पतिव्रता धर्म सत्य है, यदि मैंने जीवन में कभी धर्म से विचलन नहीं किया, तो ये तीनों ब्राह्मण बालकों में परिवर्तित हो जाएं। क्षण मात्र में चमत्कार घटित हुआ। तीनों ब्राह्मण छोटे नवजात शिशु में बन गए। अनुसुईया ने उन्हें स्नेह पूर्वक गोद में उठाया, उन्हें दूध पिलाया, उन्हें झूला झुलाया, मां बनकर। उनमें किसी प्रकार का क्रोध या घमंड नहीं था, केवल मातृत्व था, शुद्ध, निष्कलंक। उधर स्वर्ग में त्रिदेवों के विलंब से लौटने पर देवियां चिंतित हो उठी। जब उन्हें सब ज्ञात हुआ, वे स्वर्ग से सीधे अत्रि मुनि के आश्रम पहुंची और अनुसुईया से क्षमा याचना की। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे देवी, हमारे पतियों को उनका दिव्य स्वरूप लौटाइए। हमने तुम्हारी परीक्षा ली, पर अब हम तुम्हारे चरणों में हैं। अनुसुईया मुस्कुराई, जैसे कोई मां अपने शरारती बच्चों को क्षमा कर देती है। उन्होंने तीनों बालकों को देखा, फिर आंखें मूंद कर उन्हें त्रिदेव के रूप में पुनः प्रकट कर दिया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश अपने तेजस्वी रूप में प्रकट हुए, पर उनके मुख पर अभिमान नहीं, विनम्रता थी। उन्होंने कहा, हे अनुसुईया, तुमने सिद्ध कर दिया कि नारीत्व की सबसे बड़ी शक्ति मातृत्व, निष्ठा और धर्म है। हम तीनों तुमसे प्रसन्न हैं, वर मांगो। अनुसुईया ने सिर झुकाया, बोली, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो कृपा करके एक ऐसा पुत्र दें जो आप तीनों का सम्मिलित स्वरूप हो, जो ज्ञान में ब्रह्मा जैसा, प्रेम में विष्णु जैसा और वैराग्य में शिव जैसा हो। त्रिदेवों ने हर्षित होकर वरदान दिया, तथास्तु। कुछ समय बाद अनुसुईया के गर्भ से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, दत्तात्रेय। वह त्रिदेवों के संयुक्त अवतार थे और उनके मुखमंडल पर तीनों देवों का तेज झलकता था। दत्तात्रेय ने आगे चलकर संसार को योग, ज्ञान और ध्यान की अद्भुत शिक्षाएं दी। वह तपस्वियों के आराध्य हुए, योगियों के गुरु बने और त्यागियों के लिए आदर्श। अनुसुईया का जीवन आज भी एक आदर्श के रूप में प्रतिष्ठित है। वह नारी जिसने अपने संयम, धर्म और मातृत्व से
देवताओं को भी मात दी और सिद्ध कर दिया कि एक स्त्री की शक्ति यदि सच्ची हो तो वह स्वयं सृष्टिकर्ताओं की जननी बन सकती है। दत्तात्रेय का जन्म केवल एक पुत्र का जन्म नहीं था, यह उस आदर्श की प्रतिमा थी जो त्रिदेवों की शक्ति, मातृत्व के स्नेह और तप की परिणति से जन्मा था। उनके जन्म के साथ ही पूरे आश्रम में दिव्यता की छाप फैल गई थी। वृक्ष और लताएं अधिक हरी भरी हो उठी थी। सरोवरों का जल स्वयं झरनों की भांति बहने लगा था और पशु पक्षी तक उनके जन्म का आनंद मानो अपने स्वाभाविक गीतों में गा रहे थे। अनुसुईया अपने बालक को लेकर जब आंगन में बैठती तो आसमान से किरणें झुक आती। अत्रि मुनि का हृदय गर्व से भर जाता। यह उनका पुत्र नहीं, साक्षात त्रिदेवों की महाशक्ति का अवतार था। किंतु अनुसुईया का मातृत्व कभी इस दिव्यता से विचलित नहीं हुआ। वह दत्तात्रेय को वैसे ही पालती थी जैसे एक सामान्य माता अपने बालक को स्नेह से, ममता से, धैर्य से पालता है। बचपन में ही दत्तात्रेय ने ऐसे प्रश्न पूछने शुरू कर दिए जिनका उत्तर देने में बड़े-बड़े ऋषि चुप हो जाते। मां, वे पूछते, मैं तीनों को देखता हूं, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, मैं कौन हूं इनमें से? अनुसुईया मुस्कुराकर उत्तर देती, तुम वही हो जो एक नहीं होकर भी एक है। जैसे अग्नि की ज्वाला में ताप, प्रकाश और गति एक साथ रहते हैं, वैसे ही तुम। दत्तात्रेय बड़े हुए और साथ बढ़ा उनका वैराग्य। वह बालक तो थे पर वह किसी वस्तु से मोह नहीं रखते थे। गाय उन्हें पुकारती तो वह उससे प्रेम करते पर बांधते नहीं। वनों में वह सिंह के साथ बैठते पर भय नहीं रखते। कभी-कभी वह जल पर चलकर आश्रम के पार जाते और कमल पुष्प पर ध्यानस्थ हो जाते। यह सब उनके लिए सहज था। एक बार की बात है, एक वृद्ध तपस्वी आश्रम में आया। उसके पैरों में कांटे चुभे थे, शरीर दुर्बल था। अत्रि मुनि उस समय ध्यान में लीन थे। अनुसुईया दत्तात्रेय को भीतर भोजन करा रही थी। बालक ने वृद्ध को देखा और बिना एक क्षण गंवाए बाहर निकल कर गया। उसने वृद्ध के चरणों को धोया, पीने को जल दिया और आश्रम में विश्राम कराया। बाद में वृद्ध ने अपने असली रूप में प्रकट होकर कहा, हे दत्त, तुम साधारण नहीं, युगों का आधार हो, पर तुम्हारा हृदय साधारण मानव जैसा निर्मल है। जब यह बात अत्रि को पता चली तो उन्होंने अनुसुईया से कहा, देवी, अब समय है, हमारा पुत्र इस धरती को शिक्षा देने आया है, हमें उसे रोकना नहीं चाहिए। अनुसुईया की आंखें नम थी। पुत्र को हृदय से लगाकर उन्होंने कहा, जाओ पुत्र, पर याद रखना, जहां भी ममता तुम्हें थामेगी वहां मेरी छाया तुम्हारे आगे होगी। दत्तात्रेय आश्रम से निकल पड़े अकेले। उन्होंने कहा, जाओ पुत्र, पर याद रखना, जहां भी ममता तुम्हें थामेगी वहां मेरी छाया तुम्हारे आगे होगी। दत्तात्रेय आश्रम से निकल पड़े अकेले, किंतु संपूर्ण ब्रह्मांड को साथ लिए हुए। उन्होंने न कोई गुरुकुल स्थापित किया, न कोई मंदिर। वे वनों में विचरते, साधकों को योग सिखाते, राजाओं को त्याग का अर्थ समझाते और तपस्वियों को कर्म और ज्ञान के संतुलन का मार्ग दिखाते। उधर अत्रि और अनुसुईया वृद्ध हो चले थे। उनका जीवन अब भी संयम, सेवा और ध्यान में बीतता था। पर अनुसुईया का हृदय कभी-कभी अपने पुत्र के दर्शन के लिए व्याकुल हो उठता। दत्तात्रेय यदा-कदा प्रकट होते, कभी जल में कमल पर बैठे हुए, कभी अग्नि की लपटों में मुस्कुराते हुए, पर वह अब जगत गुरु थे, किसी एक की संपत्ति नहीं। एक दिन अनुसुईया गहरे ध्यान में थी। उन्होंने अनुभव किया कि मृत्यु निकट है। अत्रि मुनि ने उनके पास बैठकर कहा, तुमने जीवन भर मातृत्व धर्म और अस्तित्व की मर्यादा निभाई। तुम केवल मेरी पत्नी नहीं,
समस्त सृष्टि की जननी बन गई। अनसुईया ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पास जो कुछ था वह तुम्हारा था, और जो कुछ मुझ में जागा वह तुम्हारी कृपा से ही था। अब मैं जाना चाहती हूँ वहीं जहां मेरे पुत्र का तेज है, परम सत्य की ओर। उनकी आंखें धीरे धीरे मूंद गई और उस क्षण आकाश में एक प्रकाश फूटा, वृक्षों की शाखाएं झुक गई और दत्तात्रेय स्वयं प्रकट हुए। मां के चरणों में उन्होंने सिर झुकाया और कहा, हे मां, आपने नारीत्व को साक्षात देवत्व बना दिया। मैं युगों युगों तक तुम्हारा यश संसार में फैलाऊंगा। और उसी क्षण उसी स्थान पर वर्षों बाद बना अनसुईया तपोवन। आज भी वहां श्रद्धालु जाते हैं, जहां माना जाता है कि दत्तात्रेय की दृष्टि और अनसुईया की शक्ति अब एक ही उपस्थित है। आपको ये कहानी कैसी लगी दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।